विषय अपनी सोच को सही दिशा में कैसे ले जाए। भाग 1। बदलाव की शुरुआत आपके मन से होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद एक बार फिर आपके सामने। आप सब ठीक होंगे और आनंद में होंगे। सबका भला हो, ये प्रार्थना है ईश्वर से। आज मैं आपसे किसी किताब की कहानी नहीं, बल्कि उस सच्चाई की बात करने आया हूं जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग परिणाम क्यों पाते हैं? एक व्यक्ति मुश्किलों में भी मुस्कुराता रहता है, आगे बढ़ता रहता है और अंत में सफल हो जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति छोटी सी परेशानी आते ही हार मान लेता है, किस्मत को दोष देता है और धीरे धीरे अपने सपनों से दूर हो जाता है। फर्क कहां है? फर्क पैसे में नहीं, फर्क किस्मत में नहीं, फर्क शिक्षा में भी नहीं। सबसे बड़ा फर्क है सोच में। दोस्तों, इंसान अपनी सोच के अनुसार ही जीवन जीता है। जो जैसा सोचता है वैसा ही महसूस करता है, जैसा महसूस करता है वैसा ही निर्णय लेता है और उसके निर्णय ही उसका भविष्य बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक गाड़ी का स्टीयरिंग है। अगर स्टीयरिंग सही दिशा में रहेगा तो गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी, लेकिन अगर स्टीयरिंग गलत दिशा में घूम गया तो रास्ता भी बदल जाएगा। हमारा मन भी उसी स्टीयरिंग की तरह है। अगर मन डर की ओर जाएगा तो जीवन भी डर में बीतेगा। अगर मन उम्मीद की ओर जाएगा तो जीवन में नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि सोच गलत दिशा में जाती ही क्यों है? क्योंकि बचपन से हम बहुत सी ऐसी बातें सुनते हैं जो हमारे मन में सीमाएं बना देती हैं। तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत खराब है, ज्यादा सपने मत देखा करो। धीरे धीरे हम इन बातों को सच मान लेते हैं, लेकिन सच यह है कि किसी और की राय आपकी क्षमता तय नहीं करती। दोस्तों, अगर एक बीज खुद पर विश्वास खो दे तो वह कभी पेड़ नहीं बन सकता, लेकिन अगर वही बीज मिट्टी के अंधेरे में भी विश्वास बनाए रखे तो एक दिन वही विशाल वृक्ष बन जाता है। जिंदगी भी हमें यही सिखाती है, अंधेरा हमेशा अंत नहीं होता, कई बार वही नई शुरुआत की तैयारी होता है। इसलिए आज से अपने मन में आने वाले हर नकारात्मक विचार को पहचानना शुरू कीजिए। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो जवाब दीजिए मैं कोशिश जरूर कर सकता हूं। जब मन कहे बहुत देर हो गई, तो कहिए आज भी शुरुआत करने का सबसे सही दिन है। जब मन कहे मेरे पास कुछ नहीं है, तो याद कीजिए कि आपके पास सोचने की शक्ति, सीखने की क्षमता और बदलने का अवसर आज भी मौजूद है। दोस्तों, दुनिया का हर बड़ा बदलाव पहले किसी इंसान की सोच में ही जन्म लेता है। हर महान खोज, हर महान सफलता, हर महान बदलाव पहले एक विचार था। इसलिए अपनी सोच को कभी छोटा मत होने दीजिए। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने मन को अपना मित्र बना लिया, उसी दिन से आपकी जीत शुरू हो जाएगी। यह तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि नकारात्मक सोच पैदा कैसे होती है और उसे हमेशा के लिए सकारात्मक दिशा में कैसे बदला जा सकता है। भाग 2। नकारात्मक सोच की जड़ और उससे बाहर निकलने का रास्ता। पिछले भाग में हमने जाना कि इंसान की जिंदगी उसकी सोच के अनुसार बनती है। आज हम समझेंगे कि आखिर नकारात्मक सोच पैदा क्यों होती है और उससे बाहर कैसे निकला जाए। दोस्तों, जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके मन में न डर होता है, न ही हार का एहसास। वह हर चीज को सीखने की कोशिश करता है। वह गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वैसे वैसे दुनिया की बातें उसके मन पर असर डालने लगती हैं। किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, किसी ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने तुलना की, किसी ने विश्वास तोड़ दिया। धीरे धीरे ये शब्द मन में घर बना लेते हैं। इंसान बाहर से नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज से हारने लगता है। दोस्तों, याद रखिए, हर विचार सच नहीं होता। मन में जो भी आता है वह वास्तविकता नहीं होता। कई बार वह केवल हमारा डर, हमारा अनुभव या हमारी कल्पना होती है। मान लीजिए, रात के अंधेरे में आपको रास्ते पर एक रस्सी दिखाई देती है और आप उसे सांप समझकर डर जाते हैं। डर असली लगता है, लेकिन सच क्या है? वह सिर्फ रस्सी है। ठीक यही हमारी जिंदगी में भी होता है। हम कई बार अपनी कल्पना के डर से ही रुक जाते हैं। अब सवाल है कि सोच को सही दिशा कैसे दें। सबसे पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। जब भी मन में कोई नकारात्मक बात आए, तुरंत खुद से पूछिए, क्या यह पूरी तरह सच है? क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? यह छोटा सा सवाल आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। दूसरा कदम है अच्छा वातावरण चुनना।
जिस तरह गंदे पानी में साफ कमल नहीं खिलता, उसी तरह हर समय नकारात्मक माहौल में सकारात्मक सोच विकसित करना कठिन होता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत शिकायतों से नहीं, बल्कि प्रेरणा से कीजिए। कुछ मिनट अच्छी किताब पढ़िए, प्रेरणादायक बातें सुनिए, प्रकृति के बीच थोड़ा समय बिताइए, अपने माता पिता या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जो आपको हिम्मत देता हो। तीसरा कदम है कृतज्ञता। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। शायद आज आपने खाना खाया, शायद किसी ने आपकी मदद की, शायद आप स्वस्थ हैं। धीरे धीरे आपका मन कमी नहीं, बल्कि उपलब्धियों को देखना शुरू कर देगा। दोस्तों, याद रखिए, सोच बदलने का मतलब समस्याएं खत्म होना नहीं है। सोच बदलने का मतलब है कि अब आप समस्याओं को एक नए नजरिए से देखेंगे। पहले जहां आप कहते थे, यह क्यों हुआ, अब आप कहेंगे, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? यही सवाल आपको मजबूत बनाता है। जिंदगी में तूफान आते रहेंगे, लेकिन जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं, वह आंधी में भी खड़ा रहता है। वैसे ही जिस इंसान की सोच मजबूत होती है, वह कठिन समय में भी टूटता नहीं है। आज एक संकल्प लीजिए, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, उसका गुलाम नहीं। मैं अपने विचारों को पहचानूंगा। मैं हर दिन अपने अंदर एक नया और बेहतर इंसान बनाऊंगा। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है। अगर सोच बदल गई, तो जिंदगी भी बदल जाएगी। धन्यवाद।